जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी तो सबको यह लगने लगा था कि चिराग पासवान का अब राजनीति में कमबैक ही नहीं होने वाला, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके चाचा ने उनके पार्टी को तोड़ दिया था और चिराग पासवान रोड पे आ गए थे। और स्थिति अब कुछ ऐसी है कि चिराग पासवान ने न सिर्फ कमबैक किया बल्कि बदला भी ले लिया उस पशुपति पारस से जिसने उनकी पार्टी तोड़ी थी, जिसने उनको कहीं का नहीं छोड़ा था। क्या है पूरी जानकारी और अब कौन सा बदला लिया है चिराग पासवान ने, इस पूरे बात से, इस पूरे प्रकरण से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको पता होगा जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी उसके बाद सबको यह लगने लगा था कि चिराग पासवान का अब राजनीतिक कमबैक नहीं होने वाला, चिराग पासवान का अब करियर जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन चिराग पासवान रोए, चिराग पासवान वापस से कमबैक किए और न सिर्फ कमबैक किए बल्कि चाचा पशुपति पारस से जबरदस्त बदला भी ले लिया है। सबसे पहले आप समझिए, चिराग पासवान के पास कुछ भी नहीं था और आज स्थिति सेम वैसी ही है चाचा पशुपति पारस की। उनके पास भी अब कुछ भी नहीं बचा, ना पार्टी बची, ना ही उनके पास सीट बचा, ना ही उनका बंगला बचा और ना ही अब वो राज्यसभा भी जा रहे हैं। मतलब एक चिराग पासवान ने कई दांव खेले और सिर्फ दांव का मकसद ये था कि चाचा पशुपति पारस को कहीं का नहीं छोड़ना है। और वाकई वो काम करने में कामयाब भी हो गए। चाचा पशुपति पारस को उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। आप शुरू से समझिए, सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 में उनको एक भी टिकट नहीं मिलता है। वो टिकट नहीं मिलता है, इस वजह से साइडलाइन कर दिए जाते हैं। तब यह कयास लगाया जाता है कि हो सकता है उनको राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन राज्यसभा की सीट पे उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाता है। और चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा के काफी करीबी माने जाते हैं। चिराग पासवान का जब नॉमिनेशन हुआ था तो उपेंद्र कुशवाहा भी गए थे उनके साथ और उनके साथ याचिका दायर में वो भी शामिल थे, उनका नाम भी शामिल था। उसके बाद अगर बात किया जाए तो यह माना जा रहा था कि अब पशुपति पारस की लाइफ जो है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन उससे पहले उनका बंगला और ऑफिस का आवंटन जो है वो रद्द हो जाता है। और तब ये कयास लगाए जाते हैं कि वो जो ऑफिस और बंगला है पटना स्थित, वो अब उनके हाथ से निकल गया है। लेकिन अब एक कंफर्मेशन आ गई है कि वो बंगला, वो ऑफिस जिसमें कभी रामविलास पासवान जी काम किया करते थे और जिसमें अब पशुपति पारस का ऑफिस था और उसमें जितने भी कार्यकर्ता थे आया जाया करते थे, वो उनसे छीन के चिराग पासवान को दे दिया जाता है। चिराग पासवान जब अभी मंत्री पद का शपथ लेते हैं उसके अगले दिन ही ऐसा होता है कि आवंटन रद्द कर दिया जाता है पशुपति पारस के बंगलों का। और उसके बाद वो आज कंफर्म हो गया कि वो बंगला, वो ऑफिस चिराग पासवान के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात स्पष्ट करता है कि चिराग पासवान ने जो ठाना था वो कर दिया। आपको याद होगा जब पार्टी टूटी थी और वो रो रहे थे, फफक फफक के रो रहे थे और ये कह रहे थे जिसने मेरी पार्टी तोड़ी है मैं उससे बदला लूंगा, मैं भी उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और वो बात जो उन्होंने बोला था वो अब करके दिखा भी चुके हैं। उनको राज्यसभा भेजा जाना था, जो कि अब चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा का नाम सजेस्ट कर दिया और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं अगर बात किया जाए तो जो बंगला था वो अब इनके पास आ गया है। कोई एमपी जो है इनके टीम में अब बचा नहीं है और पार्टी की स्थिति बड़ी बुरी और बड़ी लचर हो गई है। और अब यहां से पशुपति पारस कैसे कमबैक करेंगे इसका कोई भी एक तरीके से सलीका नजर नहीं आता और ना ही ये कंफर्मेशन नजर आता है कि पशुपति पारस के लिए अब कुछ बचा है। आप समझ सकते हैं चिराग पासवान ने वो कर दिया जो उन्होंने कसम खाई थी। जो लग रहा था कि चिराग पासवान कमबैक नहीं करेंगे, उन्होंने मेहनत की, कोशिश की और 5 में 5 सीटें इस बार लोकसभा में वो जीत गए और यहां से वो मंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन वहीं पशुपति पारस, जिनके पास 5 विधायक होते हुए भी इस बार के चुनाव में वो कुछ नहीं कर पाते, हाथ पे हाथ धरे बैठे सब कुछ देखते रह जाते हैं और चिराग पासवान कैसे उनसे आगे निकल जाते हैं ये भी वो खूब अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। उनका बंगला, जो कि पहले रामविलास पासवान का बंगला था और ऑफिस था, वो भी अब उनसे छीन लिया गया और चिराग पासवान के नाम का अलॉटमेंट जो है वो जारी कर दिया गया है। मतलब बंगला भी अब उनके हाथ से चला गया है। और अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चिराग पासवान ने जो ठाना था वो करके दिखा दिया, अपने चाचा पशुपति पारस को रोड पे ला दिया। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और इस बात को लेके और चिराग पासवान ने जो बदला लिया है, इस पूरी कहानी को लेके आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।